हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BICS ऑनलाइंस। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कैसे होता है, उसका क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं और उसके पास क्या क्या पावर है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि हमने ये हमारी थर्ड वीडियो है और उससे पहले कि पहले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पढ़ी थी। दूसरी क्लास के अंदर हमने लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द थर्ड क्लास वेयर वी हैव टू स्टडी अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम स्टडी करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन। अच्छा, इसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करता रहूँगा कि इसमें और प्रेसिडेंट में क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या चीज़ दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ देखो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है, जनरली क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ ही होता है। और जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर वोट कौन देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर सारे के सारे MPs जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल MPs कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखो, मैंने MPs के ब्रैकेट में लिखा है LS + RS, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सारे के सारे लोकसभा के मेंबर, सारे के सारे राज्यसभा के मेंबर, मतलब संसद के जितने भी सदस्य हैं, ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा देखो, मैंने इसको एक्सप्लेन करके ये बात भी क्लियर की है कि जो लोकसभा, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड कितने कितने मेंबर्स होते हैं, बट लोकसभा के अंदर सारे इलेक्टेड मेंबर प्लस जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यदि यहाँ पे मैं कंपेयर करूं किसके साथ? प्रेसिडेंट में, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और प्रेसिडेंट के केस में ऑल द मेंबर, सभी स्टेट्स के जो MLAs हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और दिल्ली पांडिचेरी के जो MLAs हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस केस के अंदर MLAs जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? उसके बाद चलते हैं मेथड। अच्छा, इसके अंदर मुझे मेथड, जो इसका प्रोसेस है, जो इसकी विधि है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट प्रेसिडेंट की वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया था। वो एज इट इज प्रोसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इसके अंदर कोई दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, दोनों के जो इलेक्शन का प्रोसेस हो वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए, देखते हैं क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यदि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट बनना है? तो नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 2 एटलीस्ट 35 ईयर एज, और एक ही लास्ट वाली पहले देखते हैं, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों जो है, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन, ये तीनों सेम है किस केस के अंदर? प्रेसिडेंट के केस के अंदर भी। तो ये तीनों सेम है। यहां पर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के में एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये जो मेंबर है, जो व्यक्ति देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, उसके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन या वो उन सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा जो कि राज्यसभा के मेंबर के पास होती है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पर लोकसभा की जगह क्या था? राज्यसभा। कीप इन माइंड, ये बात ध्यान रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा के मेंबर के पास होनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट जो 5वीं 6ठी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में पूरा।
तो ये इलेक्शन हुआ, ये मेथड बाय विच द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड, और उसके बाद ये क्वालिफिकेशंस। अब उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गॉट इट? ध्यान रखना, ऐसा रिवर्स मत कर देना। हाँ, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब ये जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट है, ये रिजाइन देना चाहता है। क्या देना चाहता है? रिजाइन, इस्तीफा देना चाहता है। तो ये इस्तीफा किसको देगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। तो ये अपना इस्तीफा भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही देगा। ओके, ऑथ देख लिया हमने, रिजाइन देख लिया। अब दे दे टर्म या टेन्योर। तो जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने समय के लिए चुना जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। तो मतलब उसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? 5 साल का होता है। 5 साल के लिए हमारे देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते हैं। ओके, तो समटाइम्स बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ओके, तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है सिर्फ। तो उससे पहले ये रिजाइन देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। टेन्योर 5 साल का होता है। उसके बाद देखो, यदि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देता है प्रेसिडेंट को, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो उसके लिए कितना टेन्योर है कि कितने समय के अंदर उस पोस्ट को दोबारा से फिल कर लिया जाएगा, तो उसकी कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। तो एज सुन एज पॉसिबल द इलेक्शन बी हेल्ड। ओके, जितनी जल्दी हो सकेगा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवा दिया जाएगा। और हमारे देश में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एज सुन एज पॉसिबल जो है इलेक्शन करवा दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट के केस में क्या होता था? प्रेसिडेंट के केस में इमीडिएटली जो है वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, और विद इन द 6 मंथ दोबारा से इलेक्शन होने जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम की लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो ये पोस्ट उतनी समय तक खाली रहेगी जितनी देर तक कोई देश का नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। दोबारा से इलेक्शन होगा तो देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो पोस्ट खाली रहेगी तो उसका काम कौन करेगा? देखो, हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब है राज्यसभा का हेड होता है ये वाइस प्रेसिडेंट। और इन दैट केस ये इस्तीफा दे दे या इसकी किसी भी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। तो राज्यसभा के अंदर एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। जब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, अब वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है, वो पद है, वो खाली रहेगा, उतने समय तक जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो क्या करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो पूरे का पूरा
जो राज्यसभा के कारोबार जो काम होगा वो संभालेगा, वो जो जितने भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वाइस प्रेसिडेंट की थी वो सारा काम वो करेगा, उसके पास सारी पावर आ जाएगी। बट ये पोस्ट खाली रहेगी जब तक दोबारा से इलेक्शन नहीं हो जाते, और दोबारा इलेक्शन होने की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? योर आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो उसके बाद आगे चलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है। तो जैसे प्रेसिडेंट के केस के अंदर हमने इम्पीचमेंट चलाया था, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट चलाया जाता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नहीं चलाया जाता। ये किसका चेयरपर्सन है? राज्यसभा का। तो जो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली राज्यसभा मेंबर। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो पावर है वो किसके पास है? राज्यसभा के पास ही है। सिंपल मेजोरिटी के, इफेक्टिव मेजोरिटी की तरह इसको हटा दिया जाता है। ये मेजोरिटी वर्ड भी हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से बनाएंगे कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये सब क्या होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा मेंबर ओनली, क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसीलिए इसको हटाने की पावर भी किसके पास होती है? राज्यसभा के पास होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोई डाउट? नो। तो जो हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट है उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का जो है अभी कौन से नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है वो पोस्ट पे बैठा है। तो हमारे देश के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यस बोलो। गुड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है, और 5 सितंबर में इनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, मैंने इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक बताऊंगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसके बाद हम एक अलग वीडियो के अंदर हर एक के आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को जो याद करने में थोड़ी आसानी रहती है। ओके, तो ये है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के। तो आज की क्लास में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको लिस्ट लिखनी है फर्स्ट से लेके अभी तक के सारे वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में कवर करोगे, और पूरी लिस्ट बना के लाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा जो वाइस प्रेसिडेंट है कब बना, कितने समय के लिए रहा, लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में देख के आए। ओके, थैंक यू गाइस स्टूडेंट्स। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।